नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना द्वादश भाव के कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। आज अध्याय संख्या 70 में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों का कारक तत्व के विषय पे। हम लोगों ने प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक के किन किन बातों का विचार करते हैं, इसे विस्तार पूर्वक समझा। अब हम लोग ग्रहों के कारक तत्वों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किसी भी जातक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भाव के कारक तत्व तथा ग्रह के कारक तत्व को जानना जरूरी है, क्योंकि इन कारक तत्वों के माध्यम से ही हम लोग समझकर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि किन किन ग्रहों को कौन कौन से कारक तत्वों की संज्ञा प्राप्त है। हम लोग 9 ग्रह की यहां चर्चा करेंगे। सूर्य से लेकर राहु केतु तक के ग्रहों की कारक तत्वों की हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए आज पाठ का प्रारंभ करते हैं। सूर्य के कारक तत्व। सूर्य के कारक तत्व हम लोगों ने एक एक शब्दों में समझा था। सूर्य को आत्मा की संज्ञा प्राप्त थी। सूर्य को आत्मा की संज्ञा प्राप्त थी। जिस शब्दों में आत्मा पहला शब्द होता है, इन सारों को हम लोग सूर्य से समझते हैं। ये सारे सूर्य के कारक तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आत्म प्लस विश्वास, आत्म प्लस विश्वास इजिकल टू क्या होगा? आत्मविश्वास। यदि आत्मविश्वास की बात होगी तो इसे हम लोग सूर्य ग्रह से ही समझेंगे। इसके कारक तत्व किसके पास है? सूर्य के पास है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान की बात हम लोग सूर्य ग्रह से ही समझेंगे। आत्मबल, आत्मबल की भी बात सूर्य ग्रह से ही समझेंगे। आत्मग्लानि, इतने सारे जिसमें सूर्य आगे, क्षमा चाहते हैं, जिसमें आत्मा आगे लगा हो, जिस शब्द के आगे, ये सारे शब्दों को हम लोग सूर्य से ही समझेंगे। पिता, ये हम पूर्व में ही जान चुके हैं कि पारिवारिक संदर्भ में सूर्य को पिता की संज्ञा प्राप्त है। सरकार, सूर्य के कारक ग्रह सरकार कहे गए हैं। गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी कार्य को देखना हो या समझना हो, उस विषय के लिए हम लोग सूर्य से ही समझते हैं। हड्डी, इसे भी पूर्व में हम लोग जान चुके हैं। शारीरिक अवयव में सूर्य को हड्डी की संज्ञा प्राप्त है। अनुशासन, अनुशासन की जो बात है वह हमें सूर्य से सीखना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपने निर्धारित समय में उदय होता है तथा अस्त होता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर सूर्य 6 बजे उदय हुआ है तो कल सूर्य 6:30 बजे उदय होगा। ऐसा नहीं है। सूर्य अपने समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है। इसलिए अनुशासन की बात सूर्य से करते हैं। धैर्य, जिसमें अनुशासन होगा उसमें धैर्य होगा। जिस जातक में अनुशासन पाया जाएगा उसमें धैर्यता भी पाया जाएगा। साहस, साहस की बात हम लोग सूर्य से करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य क्षत्रिय वर्ण की संज्ञा प्राप्त है, इसलिए साहस की बात सूर्य से करते हैं। पैतृक संपत्ति, सूर्य से पिता की बात करते हैं, उनकी संपत्ति को हम लोग सूर्य से ही समझते हैं। शक्ति, सूर्य को क्षत्रिय वर्ण की संज्ञा प्राप्त है, इसलिए शक्ति की बात हम लोग सूर्य ग्रह से करते हैं। दुर्ग, दुर्ग का अर्थ होता है किला।
वैसे इमारत या घर जो सैकड़ों वर्षों तक पड़े रहते हैं, वैसे इमारत को हम लोग सूर्य से देखते हैं, उसे हम लोग दुर्ग कहते हैं। किला वगैरह को इसको दुर्ग कहा जाता है। इसे हम लोग विस्तार पूर्वक वास्तु में समझेंगे। मंदिर इत्यादि ये सारे को हम लोग सूर्य से समझते हैं। बल की बात सूर्य से होती है क्योंकि सूर्य क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। ताप, सूर्य के ताप, सूर्य ग्रह का प्रभाव यदि लग्नेश पे पड़े तो जातक के ऊपर में ताप का प्रभाव रहता है। प्रभाव, जातक साहसी होगा तो प्रभावी भी होगा। अग्नि, सूर्य को अग्नि का अधिष्ठाता ग्रह कहा गया है। राज्य का आश्रय अर्थात सरकार के द्वारा या सरकार से जो हमें आश्रय प्राप्त होता है, ये सारे बातें हम लोग सूर्य से समझते हैं। उदाहरणतः जैसे कोई प्रकृति आपदा आती है, तो प्रकृति आपदा में सरकारी राहत पहुंचाया जाता है, तो यह सरकारी राहत सभी को प्राप्त नहीं होता है, किसी को प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोग सूर्य से समझते हैं। रुचि, ज्ञान, रुचि और ज्ञान पंचम भाव से देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव की राशि सिंह राशि होती है और उसके स्वामी सूर्य होता है। इसलिए रुचि और ज्ञान की चर्चा हम लोग सूर्य ग्रह से करते हैं। काल पुरुष की कुंडली के विषय में मैं विस्तार से आगे एक अध्याय लेकर आऊंगा। प्रताप, सूर्य क्षत्रिय वर्ण होने के कारण प्रताप सूर्य से देखा जाता है। यश, यदि जातक के कुंडली में सूर्य बलवान है तो उसे यश की प्राप्ति होगी। पेट, पंचम भाव से पेट की चर्चा करते हैं और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी जो होता है वह सूर्य होता है। हृदय, हृदय अर्थात हार्ट, इसे पंचम भाव से समझते हैं। आंख, आंख का अर्थ हो गया दाहिनी आंख। दाहिनी आंख से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी को समझना हो तो उसके लिए हम लोग सूर्य से समझते हैं। वन को हम लोग सूर्य से समझते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव की राशि सिंह राशि होती है। सिंह की आकृति शेर होती है। शेर कहाँ रहना पसंद करता है? वन में रहना पसंद करता है, गुफाओं में रहना पसंद करता है, कंदराओं में रहना पसंद करता है। यदि किसी जातक का सूर्य यदि बलवान है तो वह जातक वन के लिए भ्रमण करना, पहाड़ी इलाका, इन सब स्थानों में रहना जाना पसंद करता है। इसलिए इसे सूर्य से देखा जाता है। राजा, इसे पूर्व में ही हम लोग जान चुके थे कि राजतंत्र के अंतर्गत सूर्य को राजा की संज्ञा प्राप्त है। यात्रा, यात्रा भी सूर्य से ही देखते हैं हम लोग। व्यवहार, लग्न के स्थिर कारक ग्रह सूर्य कहे गए हैं, इसलिए व्यवहार भी हम लोग सूर्य से ही समझते हैं। पित्त, पित्त को सूर्य से समझते हैं क्योंकि सूर्य को अग्नि तत्व की संज्ञा प्राप्त है। उत्साह, यदि जातक को यश की प्राप्ति है तो उत्साह भी होगा उसमें। कद में छोटा, यदि सूर्य का प्रभाव लग्न या लग्नेश पर होता है तो वह जातक का कद छोटा होता है। यदि सूर्य एकादश भाव में बैठा हो तो वह जातक का कद थोड़ा लंबा होता है। पूर्व दिशा के स्वामी,
दिशा के अनुसार सूर्य को पूर्व दिशा की संज्ञा प्राप्त है। तांबा, धातु में तांबा की संज्ञा प्राप्त है। साल वाली लकड़ी, साल वाली लकड़ी वैसे लकड़ी जो वर्षों वर्षों तक खराब नहीं होती है, वैसे लकड़ी को हम लोग साल वाली लकड़ी कहते हैं। इसे सूर्य से समझा जाता है। जैसे टीक की लकड़ी, लाल कपड़ा, लाल अन्न, लाल चंदन, ये सारे बातें सूर्य से ही समझे जाते हैं। सिर के रोग, लग्न से सिर का विचार करते हैं और लग्न के स्थिर कारक ग्रह सूर्य कहे गए हैं, इसलिए सूर्य सिर के रोग के विचार हम लोग सूर्य से करते हैं। ये सारे कारक तत्व सूर्य के स्वतंत्र कारक तत्व कहे गए हैं। यह सूर्य का स्वतंत्र कारक तत्व है। हम लोगों ने सूर्य के कारक तत्व को समझ लिया है। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।